बच्चों आज हम ये समझेंगे कि आव्यूह सिद्धांत के द्वारा दो चर वाले या तीन चर वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे दो समीकरणें लिखी है, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। तो यहाँ पर एक चर है x, एक है y। तो अगर हमें इस समीकरण को हल करना है आव्यूह सिद्धांत के द्वारा तो हम सबसे पहले इसको इस तरह से तीन आव्यूह में विभाजित कर देंगे। पहला आव्यूह जो ये गुणांक है a1, b1, a2, b2 और इनटू सेकंड आव्यूह x इंटू वाई और थर्ड आव्यूह हो जाएगा c1, c2। तो ये जो समीकरण निकाय है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इस आव्यूह को इससे गुणा करते हैं, जैसे पंक्ति रो से गुणा होगी तो पहली पंक्ति इससे गुणा होगा तो a1 गुणा होगा x से तो आएगा a1x, फिर b1 दूसरा अवयव इससे गुणा होगा तो आएगा b1y। इसी तरह से दूसरी पंक्ति को इससे गुणा करेंगे तो आएगा a2 गुणा होगा x से a2x प्लस b2y। तो इन दोनों अवयव का गुणा ये आएगा और ये बराबर चल रहा है c1 c2 के। तो इस प्रकार ये अवयव इस अवयव के बराबर होगा, यानी संगत अवयव बराबर होंगे, यानी a1x प्लस b1y बराबर होगा c1 के। तो कहने का मतलब है कि ये जो अवयव है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमें x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जिस अगर अपन इस अवयव को मान लेते हैं ये a है, ये अवयव कैपिटल X है और ये b है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये जो x है a इंटू एक्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से गुणा करेंगे। ठीक है, a इनवर्स से इसको भी गुणा करेंगे और a इनवर्स से इसको भी गुणा करेंगे। और हम जानते हैं कि a इनवर्स इंटू a या a इंटू a इनवर्स बराबर होता है i के। तो इनका जो गुणा है वो आएगा i इंटू एक्स, ये आएगा a इनवर्स इंटू b और i इकाई अवयव है, किसी से भी गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा x बराबर a इनवर्स b। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो इस सम निकालेंगे, यानी हमें अवयव a का प्रतिलोम निकालना पड़ेगा। अवयव a मतलब ये है। बच्चों, राजस्थान बोर्ड की प्रश्नावली 5.2 का 11वें का पहला प्रश्न है कि आव्यूह सिद्धांत के द्वारा इस समीकरण निकाय को हल करना है ना। दो समीकरण है या दो चर है, यानी हमें x और y की मान की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये जो समीकरण निकाय है इसको हम आव्यूह के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, यानी इसको आव्यूह के गुणा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो गुणांक आप देख रहे हैं 2, -1, 3, 4, तो इसका एक अवयव बना देंगे जो गुणांक है इसका, इंटू दूसरा अवयव ये जो चर है यहाँ पर x और y पंक्ति स्तंभ अवयव के रूप में, और इस तरह से यहाँ पे बराबर किधर है तो बराबर इधर है -2, 3। ठीक है, तो ये स्तंभ अवयव, ये स्तंभ अवयव, ये 2 इंटू 2 क्रम का अवयव बनाया हमने। तो सबसे पहले समीकरण निकाय को अवयव के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम यहाँ तीन अवयव देख पा रहे हैं। अगर आप इसको कहते हैं कि अवयव a है, ये अवयव x है, ये अवयव b है। ठीक है, तो यहाँ हमें x, y की वैल्यू निकालना है, यानी हमें यहाँ पर अवयव x का मान चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ से a को उधर पक्षांतरण करना पड़ेगा। इधर a है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे हमें x की वैल्यू चाहिए तो a को उधर पहुँचा देंगे, तो ये उधर जाके है ना, जैसे इसको अगर अपन a इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, a इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो a इंटू a इनवर्स ये तो खत्म हो जाएगा। तो x बराबर आएगा a इनवर्स, x बराबर आएगा a इनवर्स इंटू b। ठीक है, तो इस तरह से x बराबर b को, x बराबर b को हम लिख सकते हैं x बराबर a इनवर्स इंटू b, a को उधर पहुंचा दें। तो अगर आपको x का मान चाहिए तो आपको a का इनवर्स निकालना पड़ेगा, अवयव a का प्रतिलोम निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि a का इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट a। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें पहले सारणिक a का मान निकालना है, फिर एडजॉइंट a निकालना होगा। तो हम पहले सारणिक a का मान निकालेंगे। सारणिक a का मान निकालना है,
अवयव ये है ए, तो सारणिक ए आएगा 2 - 1 3 4। इसकी वैल्यू निकालना है, तो 2 को गुणा करेंगे 4 से तो आएगा 8 माइनस इनका गुणा, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 और 8 11, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अवयव ए के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा क्योंकि इसका जो संगत सारणिक है वो 0 के बराबर नहीं है। अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ए भी निकालेंगे। 2 क्रम का एडजॉइंट ए निकालना आसान होता है। इस अवयव ए का एडजॉइंट अवयव निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन 2 का स्थान बदल देंगे। 4 को 2 की जगह, 2 को 4 की जगह लिखेंगे, तो एडजॉइंट ए आएगा 4 2, और इन 2 का चिन्ह बदल देंगे। जिसे -1 है तो +1 हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा, तो ये आएगा एडजॉइंट ए। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/, सारणिक है, इंटू एडजॉइंट ए। 1/, सारणिक है, सारणिक ए का मान आया था 11, एडजॉइंट ए यानी ये 4 1 - 3 2, तो ए इनवर्स का मान ये आएगा। अब हम ए इनवर्स का मान यहाँ रखेंगे। इसको अगर आप कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, तो ये आएगा, यहाँ पे मान रखेंगे तो x का मतलब है ये वाला, तो x की जगह रखेंगे अवयव xy। ए इनवर्स का मान ये आया 1/11 इंटू 4 1 -3 2 इंटू, है ना, इसमें मान रख रहे हम b का मान है -2 3 -2 3, तो xy का मान चाहिए, तो इसके लिए बराबर 1/11। अब इन दोनों अवयव को गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी। 4 गुणा होगा -2 से तो -8, 1 गुणा होगा 3 से तो 3, दूसरी पंक्ति फिर -3 को -2 से गुणा करेंगे तो 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, तो xy आएगा 1/11 बाहर है, -8 + 3 यानी -5, और 6 12। ठीक है, अब 1/11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो xy आएगा, 1/11 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा -5/11 और 12/11। अब ये 2 अवयव है आपस में बराबर है, तो इनके संगत अवयव बराबर आएंगे, तुलना करेंगे, तो इसका मतलब है कि x का जो मान आएगा वो तो है -5/11, और y का जो मान आएगा वो आएगा 12/11। तो इस प्रकार हम 2 चर वाले या 3 चर वाले समीकरण निकाय को अवयव सिद्धांत से हल कर सकते हैं।